अपन कहाँ गए वीरा? बाबीजू बाबीजू नहीं, अभी अपन कहाँ आए हैं? कौन? मम्मम। मम्मम कहाँ पे है? होटल होटल? क्या नाम है होटल का? ताज होटल ताज होटल आए हैं। वाह यार। बाबू क्या करेगा यहाँ पे? बाबू क्या करेगा यहाँ पे? बाबू काजू खाएगा। और नहीं नहीं कौन करेगा मम्मम में? मबिया क्या करेगा बाबू? चप्पू हाँ? चप्पू जबलपुर नहीं बेटा, भोपाल में है अपन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज हम कहाँ आए हैं ये आपको पहले ही वीर ने बता दिया है। हम लोग भोपाल में ही आए हैं। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में शायद शेयर भी किया था कि अब हम लोग, जैसे वीर को बहुत शौक है कहीं भी जाने का, स्विमिंग पूल का, मतलब उसे पानी का बहुत शौक है। और बस उसकी आउटिंग हो जाए इसके लिए हमने सोचा था कि उसे कहीं ना कहीं लेकर जाएंगे। लेकिन अगर हम हर वीकेंड उसे बाहर लेकर जाएंगे या मंथ में 2 बार भी लेकर जाएंगे तो बहुत मतलब थकान हो जाएगी, क्योंकि मतलब अब ऑफिस जाने के बाद मुझे भी टाइम कम मिलता है, घर की भी सफाई करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भोपाल के आसपास ही या भोपाल में ही हम वीर को कहीं ना कहीं ऐसी जगह स्टे मतलब करवाएंगे जहाँ पर रूम में बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा, पुल मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे नए नए लोगों से मिलता है वो। तो बस आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हम लोग इतना ट्रैवल पता है इसीलिए कर पाते हैं, इतना बार बार कहीं भी आना जाना, क्योंकि वीर को ये सब करना पसंद है। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि उन्हें मतलब बहुत सारे लोग आसपास नहीं चाहिए होते, उन्हें ये चाहिए होता है कि बस उनके आसपास उनके ही जो 2-3-4 लोग हैं बस वही रहे। नए नए लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं आता है। तो वो लोग इतना ट्रैवल कर नहीं पाते हैं, अगर करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन लकीली हमारे साथ ऐसा है कि वीर को बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों से मिलना, बहुत ही ज़्यादा। इस रूम के बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। मतलब वीर ने ना रूम की पूरी हालत ख़राब कर दी। अभी आपको रूम टूर दूंगी मैं, आप देख लेना रूम कैसा है। मैंने आफ्टर का वीडियो शेयर ही नहीं किया, मतलब मुझे शर्म आ रही थी शेयर करने में कि वीर ने इस रूम का क्या हाल कर दिया है। उसकी आदत हो गई है अब सारी चीज़ को उलट पुलट करके रखने की। ये जो इतनी हैवी हैवी यहाँ पर टेबल्स थी, चेयर थी, सब को वीर ने उल्टा करके रख दिया। और फिर उनके ऊपर जैसे भी करके वो बैठता है, उन्हीं पर अपनी प्लेट रख के खाएगा, बॉटल रख देगा पानी पीने के लिए। पता नहीं उसका ये कैसा शौक हो सकता है, सारे बच्चे करते हो। बट या चलो ठीक है, अभी अब हम लोग रूम टूर करते हैं। और ये रूम मुझे बहुत अच्छा लगा। ताज में मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और अच्छे अच्छे होटल्स में पहले भी रुके हैं, लेकिन इस होटल का सबसे मेन ये था कि यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का रूम बहुत ही क्लीन था, बहुत ज़्यादा पूरा क्लीन था। क्योंकि कहीं पर भी जाना तो पता चलता है कि हाँ ये रूम यूज्ड है और चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं गंदी लगती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा था, हर एक चीज़ इतनी क्लीन थी। मैं इसीलिए आपको एकदम बारीकी से दिखा रही इस रूम को, क्योंकि इतना क्लीन मतलब मैंने पहली बार देखा है। मैं कहीं भी होटल में जाती हूँ ना, जितना भी अच्छा हो, लेकिन मुझे कहीं ना अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है किसी ने यूज़ किया हुआ है, पता नहीं गंदा होगा, किस तरह से इसकी सफाई हुई है। पहले इतना नहीं लगता था, लेकिन अब वीर के बाद क्या है ना, वीर हर जगह टच करता है तो थोड़ी सी टेंशन होती। अब यहाँ पर ये अलमीरा है जिसमें लॉकर दिया हुआ है, आयनिंग मशीन है। और यहाँ पर एक टॉर्च है जिससे जैसे ही उसके सॉकेट से निकालेंगे ना, सॉकेट मतलब उसके होल्डर से निकालेंगे तो उसकी मतलब लाइट ऑन हो जाती है। और यहाँ पर कुछ स्लीपर्स है, शू पॉलिश है। यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है ना, तो इसमें सारी चीज़ें डिफरेंट थी। मतलब जैसे नॉर्मली हर होटल में जो ब्रांड होता है ना, यहाँ से बिल्कुल टोटली डिफरेंट ब्रांड्स थे। और जो कॉस्मेटिक्स थे वो भी फॉरेस्ट एसेंशियल के थे। और इतने अच्छे से सब कुछ सजा कर रखा हुआ था ना कि देख कर ऐसा लग रहा था कि बस इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, बिल्कुल ना बिगाड़े। और फिर जब हम लोग ऐसा कुछ देख कर आते ना, फिर ऐसा लगता है घर में भी ऐसे करके रखेंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है यार। मतलब अभी तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा तामझाम करते नहीं है यहाँ पर। हम सोचते हैं कि जब हम लोग हमारे घर में शिफ्ट हो जाएंगे तब हम लोग ये सब कुछ करेंगे। यहाँ पर वेइंग मशीन भी थी जिसमें मैंने वेट किया। मैं सोच रही थी काश इसमें थोड़ा सा मेरा वेट कम आ जाए, मतलब ऐसा हो कि मेरे घर की मशीन ख़राब होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितना वेट मेरा घर पर आया था ना, उतना ही वेट यहाँ पर भी आ गया। और बस अभी यहाँ पर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही। इतना प्यारा व्यू था। एक्चुअली इस ताज के जस्ट सामने लेक व्यू है, लेकिन वो हमें चाहिए ही नहीं था और इतना अच्छा हमें लकीली ये वाला रूम मिल गया।
तो इधर से सीन ज़्यादा अच्छा था। और बस हम लोग जैसे ही होटल पहुँचे थे थोड़ी देर रेस्ट किया। हम लोग जो घर से वीर के लिए थोड़ा सा खाने पीने का कुछ लेकर आए थे वो हम लोगों ने उसे खिलाया। फिर हम लोग डायरेक्टली पूल में आ गए थे क्योंकि हमारा मेन रीज़न यहाँ पर आने का यही था कि हम लोगों को साफ़ पानी मिल जाएगा, क्योंकि वीर को शौक है पानी में रहने का और हर जगह पूल में तो गंदा पानी ही होता है। तो बस मुझे यहाँ का सबसे अच्छा यही लगा कि रूम बहुत क्लीन था, पानी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, मतलब पूल का जो पानी था ना लगेगा नहीं किसी ने यूज़ किया है, बहुत क्लीन वाटर था। और फिर बस अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया था। डिनर के बाद हम लोग अगेन वीर के साथ खेल रहे हैं। कहीं बाहर जाने का ना मेन फ़ायदा ये हो जाता है कि घर के कामों में मैं नहीं उलझती हूँ कि यार अब ये काम करना है, ये काम करना है। मैं वीर को टाइम घर पे मतलब इसके कंपैरिजन में कम ही दे पाती हूँ, लेकिन बाहर जाओ तो क्या है ना इतना काम होता नहीं है, तो मैं अच्छे से वीर को टाइम दे पाती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग सो गए और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। हम लोग अगेन मॉर्निंग में वीर को मैंने बनाना खिला दिया था, ड्राई फ्रूट्स खिला दिए और हम लोग ऊपर चले गए थे अगेन पुल के पास। और फिर 1 से 1.5 घंटा स्विमिंग करने के बाद हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और मैंने ना जब अभी हम लोग जबलपुर गए थे उस व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम स्विमिंग करने के लिए कुछ मेरे हस्बैंड ने जो बताया था वो मैंने स्टार्ट किया था। कल का दिन जो ताज में था हमारा, वहाँ पर हम लोगों ने मतलब वहाँ पर मेरा सेकेंड डे था स्विमिंग सीखने का। और आज थर्ड डे जब हम लोग मॉर्निंग में गए तो मैंने स्विमिंग की, मैंने उसका शॉर्ट्स पहले ही शेयर किया, आप लोग ज़रूर देखना। मतलब 3 बार में मैंने स्विमिंग सीखी है और मेरा बहुत टाइम से मन था कि मुझे स्विमिंग सीखना है, लेकिन कभी टाइम मौका वैसा मिल नहीं पा रहा था। और फिर बस मैं सोच रही थी कि अब वीर जब बड़ा हो जाएगा, मतलब 4 साल के लगभग, फिर बच्चों को सिखा सकते हैं, तो उस टाइम पर मैं भी वीर के साथ सीखने जाऊंगी। मैं बस यही सोच के बैठी थी और मैं कहीं पर भी पूल में जाती ही नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि तुम आ जाओ, ऐसे ही तो सीखोगी। और मैं कहती थी ऐसे मैं अकेले कैसे सीख जाऊंगी, और गंदे पानी में उतरने का मतलब भी क्या है, साफ़ पानी हो, कोई सी नदी हो तो बात फिर भी अलग है, नर्मदा नदी हो तो कि चलो ठीक है नर्मदा मैया में डुबकी लगा दी। लेकिन यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं था गंदे पानी में जाने का, तो पर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा और उन्होंने कर दिया फाइनली। बस फिर हम लोग रूम में गए, मैंने वीर को सुला दिया, फिर मैं आई हूँ यहाँ पर अगेन यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आई थी। यहाँ पर मैं एक्चुअली आप लोगों को पूरा दिखाना चाहती हूँ यहाँ का कि क्या क्या फैसिलिटीज़ थी यहाँ पर। तो जिम था, जिम के बाद यहाँ पर मैं अभी आई हूँ स्टीम लेने के लिए। स्टीम का भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कभी स्टीम नहीं लिए। तो बस अभी यहाँ पर मैं आई हूँ, यहाँ पर बस अपनी रूम की एंट्री करना होता है और वो आपको अंदर भेज देंगे। आप आपके कपड़ों में भी अंदर जा सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा कि वहाँ पर जो गाउन देते हैं वो आप पहनकर अंदर जा सकते हो। मैंने यहाँ पर फॉर्म की एंट्री करी और अभी अब मैं यहाँ जा रही हूँ। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं अकेली गई थी, मुझे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा सफोकेशन भी था वहाँ पर। और बस जैसे तैसे करके मैंने 10 मिनट वहाँ पर निकाले, अच्छे से मैं गीली हो गई थी। पर एक्चुअली क्या है ना, कल भी बाल गीले किए मैंने पुल में, आज सुबह भी कर लिया। अब अगेन यहाँ पर क्या है ना, मैं शावर कैप लगाना भूल गई और मैं डायरेक्ट अंदर घुस गई, बालों की पूरी बैंड बज गई क्योंकि स्टीम से ना बाल एकदम करली करली से फिर हो गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने 10 मिनट की स्टीम ली। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और अभी हम लोगों का बस चेकआउट था। वीर को हम लोगों ने उतनी ही देर ही सुलाया था, मतलब हम लोगों ने इस तरह से टाइम मैनेज किया था कि उसकी नींद पूरी हो जाए। और हाँ, मुझे एक बात ये भी शेयर करनी थी, हम लोग वीर को लेकर इतना ट्रैवल इसलिए भी कर पाते क्योंकि मैंने वीर का ना एक रूटीन सेट किया हुआ है। उस रूटीन के हिसाब से उसका खाना पीना, सोना, उठना सब कुछ होता है, नहाना। तो एक क्या है ना, उसका जो रूटीन घर में बना हुआ है वही रूटीन उसका बाहर भी है, तो हम लोगों को पता है उसे किस टाइम पर क्या करवाना है, तो वो क्रैंकी नहीं होता है। कई बार क्या होता है ना, अगर बच्चों की रूटीन नहीं है, बाहर जाकर हम बिज़ी हो जाते हैं, हम उन्हें सुला नहीं पाते, टाइम पे खिला नहीं पाते, जिसकी वजह से बच्चे चिड़चिड़े से हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ये है कि हम उससे टाइम पर सारी चीज़ें करवाते हैं ना, तो वो कभी उतना चिड़चिड़ नहीं करता है क्योंकि उसको जैसा रूटीन घर पर मिलता है वैसा ही बाहर मिलता है। थोड़ा सा चेंजेस होते हैं लेकिन इतना नहीं कि मतलब वो परेशान हो जाए। तो बस अभी यहाँ पर हम यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ हम लोगों ने शॉर्ट्स क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन वीर अभी उतना सपोर्ट नहीं करता ना, अभी उसे वही करना है जो वो करना चाहता है। तो हम अगर उसे कुछ करवाने की कोशिश कर रहे कि यार इस तरह से यहाँ आओ, तो वो नहीं करता है। यहाँ पर ना मैं ये शेयर कर रही थी इस वीडियो में कि मेरा फ़ोन OnePlus है और वो पता नहीं हैंग किस तरह से हो गया है कि मतलब आखिरी में वीडियो शूट ही नहीं हो रहे थे, इतना फ़ोन गर्म हो गया था। तो इसके लिए कुछ कर सकती हूँ क्या मैं, तो मुझे ज़रूर बताना। तो फिर अभी हम लोग जब चेकआउट करके हम लोग गए थे आज बेरागढ़, हम लोगों ने वीर के बर्थडे के लिए शॉपिंग करना स्टार्ट किया।
मतलब शॉपिंग तो बहुत मेरी हो गई, जितनी ऑनलाइन करना था, रिटर्न गिफ्ट हो या उसके कपड़े हो, सब कुछ। अब बस मैं और वीर के पापा हम लोग हमारे कपड़े लेने के लिए गए थे। फिर हम लोग उसके बाद घर जाकर फिर वापस से आए यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी में, और 1 ईयर बेबी का बर्थडे था। हम लोगों ने यहाँ पर अगेन वीर ने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि हमारी हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी, इतने ज़्यादा थके हुए थे, पूरा दिन भर का ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन वीर को तो भाई जितनी मस्ती करवा लो ना उतनी कम है, उसको इतना मज़ा आता है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चा थक जाएगा, बच्चा परेशान हो जाएगा, ये सोचकर हम कहीं जाते नहीं, लेकिन हमारे साथ ऐसा है कि वीर नहीं थकता है कहीं जाने से, तो फिर हम लोगों को उसके साथ हर जगह मतलब इन्जॉय करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों को आना ही था ऑब्वियसली, हमारे फ्रेंड्स थे। और आप लोगों ने देखा होगा मेरे पुराने भी व्लॉग में, हम लोग इसी बेबी के नेमिंग सेरेमनी में भी आए थे, और भी वीडियोस थे। आप लोगों ने अगर कंटिन्यूसली देखे मेरे वीडियोस तो आप लोगों को पता होगा। अब ये बेबी 1 ईयर का हो गया है, गुनीत, और वीर का भी फ्रेंड है, तो वीर को भी इंजॉय करना अच्छा लगता है यहाँ पर। और वीर ना अब हैप्पी बर्थडे बोलता है और बहुत अच्छे से मतलब वो सारी चीज़ों को समझता है, तो अब उसके साथ ट्रैवल करने में और मज़ा आता है। लेकिन पहले क्या था ना, उसके साथ ट्रैवल करने में था वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता था, अच्छे से उसे हम हाथ में लेकर घूमते थे, जैसा बोलो वैसा करता था। और अब वो हमारी सुनता नहीं है, लेकिन नहीं सुनने में भी ये है कि अब वो उसके मन से इंजॉय करता है, अब वो उसके मन से सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। यहाँ पर भी उसे बलून्स चाहिए थे, हम लोग उसे दे नहीं रहे थे कि यार अभी डेकोरेशन अच्छे से किया हुआ है, तो वो आप देख सकते किस तरह से घूम रहा है बलून्स के आसपास, ताकि उसे कोई तो बलून मिल जाए, कोई तो। और वो आखिरी में अपने मन से बलून्स उठा कर ले आया, हम लोगों ने उसे नहीं दिया तो बस अब अच्छा लगता है वीर के साथ हर जगह ट्रैवल करना। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीर के बर्थडे के लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की है वो भी आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, हो सकता है वीर के बर्थडे के बाद शेयर कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।